जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और कल जो हम लोग क्लास लिए थे चाल दूरी समय के एक नए टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम था आफ्टर मीटिंग, मतलब कि मिलने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो कार एक निश्चित दूरी के दो छोर पे हैं तो एक कार एक छोर से चलेगी दूसरे छोर की तरफ और दूसरी कार दूसरे छोर से चलेगी पहले छोर की तरफ। तो वो आपस में कहीं न कहीं रास्ते मिलेंगी। उसी के बाद से कहानी शुरू होगी आफ्टर मीटिंग, मतलब मिलने के बाद। तो ऐसे प्रश्न में मैंने बताया था आप लोग को 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो पूछ सकता है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी, या दोनों कारों की चाल का अनुपात पूछ सकता है, या मिलने के बाद मतलब कितने समय बाद वो मिलेंगी। मैंने सारे कंसेप्ट आपको क्लियर किए थे। आज भी मैं एक बार कंसेप्ट वापस रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि आज के प्रश्न को हल करने में, ठीक है, वहां चाबी दे दीजिए उनको, ठीक है, चलेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये मान लीजिएगा मैं आज सूत्र का निगमन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सूत्र का निगमन कल किया था। आज को मैं लिखूंगा एक स्थान ये है, एक स्थान क्या है, बी है। और कोई कार, मान लीजिए कोई कार एक्स है जो ए स्थान से निकलती है S1 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? और ठीक उसी समय, ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक उसी समय दूसरी कार मान लीजिए वाई है, वो बी से निकलती है और दोनों कहीं कहीं रास्ते मिलेंगे, मान लीजिए सी पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक। तो जब दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करेंगे, अगर ये कार एक्स 12 बजे चल रही है तो कार वाई भी कितने बजे चलना चाहिए? 12 बजे ही चलना चाहिए। दोनों एक ही समय चलना चाहिए। और ऐसे चल रही है, ऐसे आके मिलेंगे तो दोनों एक निश्चित समय तक चली है। जितना समय के लिए कार एक्स चली है उतना समय के लिए कौन चला है? कार वाई चली। मान लीजिए ये S2 स्पीड से चलती है, मान लीजिए ये S2 स्पीड से चलती है तो ये दोनों t समय बाद मिली। कितने समय बाद? अर्थात t समय तक ये भी मतलब गति रही होगी और ये भी t समय तक ये भी गतिमान रही होगी। दोनों t समय बाद मिले, ठीक है। और उसके बाद मिलने के बाद ये जा रही है, से मिलने के बाद ये आगे बढ़ी, स्पीड तो क्या रहेगी? ये S2 ही। मिलने के बाद ये T2 समय के बाद पहुंची कहां? B पर। और जो कार Y चल रही थी वो मिली, मिलने के बाद सॉरी ये 1 रहेगा क्योंकि ये 1 चला ना, 1 रहेगा। T1 समय बाद पहुंची वो B पर। जो Y चली सिर्फ मिली, ये यहां इसकी स्पीड S2 है तो इसकी स्पीड क्या करेगी? S2। ये T2 समय बाद वाले स्थान पहुंच रही है। मेरी बात समझ? तो यहां से 3 चीजें मिलेंगी। हो सकता है कितने समय बाद मिली है दोनों कारें, तो याद है क्या था? क्या था? T बराबर, बताइए, रूट में T1 इंटू T2, ये मिलने का समय। कितने समय बाद मिलेंगी इस फॉर्मूले से निकालेंगे। दूसरी बात, इनकी चालों का अनुपात S1 बटा S2 क्या था आपका? रूट में T2 अपान T1, यहां से। और तीसरा, इनके बीच की सॉरी इनके बीच की दूरी पूछ सकता है। आप देखिए, जब तक ये t समय तक S1 की स्पीड से गतिमान था, t समय तक S2 के स्पीड से गतिमान था, तो यहां से ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी क्या होगी? जोड़ देंगे तो टोटल दूरी मिल जाएगी। जितना दूरी है t समय चला और जितना दूरी है t समय चला, दोनों को जोड़ देंगे टोटल दूरी मिलेगी। तब टोटल दूरी हम निकाल सकते हैं। यहां से क्या निकाल सकते हैं आपको? क्योंकि दूरी बराबर बेटा जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या बेटा होता है आपका? समय। तो चाल तो क्या है? S1 है, समय क्या है? t। तो S1 t हो सकता है, यहां से चली गई दूरी S1t प्लस उधर से वो भी चला होगा t समय के लिए, उसका क्या रहेगा? S2t। अगर ध्यान से देखेंगे यहां से एक चीज कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें भी t, इसमें भी t।
टी कॉमन कर देंगे तो क्या बनेगा, S1 प्लस क्या बनेगा, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हो तब। दूसरा हम यहां से कर सकते हैं, यहां से S2 T2 प्लस, यार गड़बड़ हो गया यहाँ पे 1 रहेगा भाई, पावर 1 हो गया, S2 T2 प्लस S1 T1, यहां से ये दूरी और ये दूरी तभी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है, दूरी निकल सकता है S1 T1 प्लस क्या जाएगा S2 T2, ये भी आप करेंगे। यहां से 4 कंसेप्ट निकले, देख रहे हैं आप, एक मिलने का समय निकाल सकते हैं, कितने समय बाद दोनों कारें मिलेंगी, दूसरा उन कारों की चाल का अनुपात निकालेंगे, तीसरा उनके बीच की दूरी, दो सूत्र से निकालेंगे बीच दूरी, d बराबर t S1 प्लस S2, अगर मिलने का समय दिया हो, चाल दिया हो, निकाल देंगे हम लोग, ठीक। अगर मिलने के बाद दोनों एक दूसरे के स्थान पर T1 और T2 समय पहुंच रहे हैं, तब दूरी S1 T1 प्लस S2 T2, ये दोनों चीजें 1 2 3 4 चीजें चलेंगी। कई बार इससे पीछे आप लोग लिख लीजिए पैरा पे, ठीक है, फिर हम प्रश्न पढ़ाते हैं, ठीक है, जय नोट करिए। नोट कर लिया आप लोग, ये फार्मूला देखे थोड़ा सा याद करेगा, आगे चलते हैं, ठीक है, जब समय आगे चलेगा चलिए देखिए ध्यान से, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2 बाइक सवार दिख रहा है, चलिए देखिए, 2 बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, वे 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं, 20 मिनट बाद, तो 20 मिनट बाद मतलब टी दिया गया है, दो समय तो दिया नहीं कि T1 T2 लिखेंगे, एक ही टाइम दिया है, तो मिलने के बाद का समय ही होता आपका, कितने समय बाद मिलेंगे, तो टी ही तो था, 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं, जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब, शांत रहिए आवाज इसमें जाती है ना, जब उन्हें चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी किमी में क्या थी, मतलब उनके बीच दूरी निकालना। तो पहले जो 2 बाइक सवार हैं, पहले बाइक सवार की स्पीड मतलब S1 दिया गया है, कितना दिया भाई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहले बाइक सवार है, दूसरा बाइक सवार कितना बेटा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं और कितने समय बाद मिल रहे हैं, 20 मिनट बाद, ये टाइम आपका 20 मिनट दिया गया है, ठीक। तो अभी मैंने बताया यहां से एक कार S1 की स्पीड से चल रही है और वहां से एक कार S2 की स्पीड से चल रही है, ये दूरी हमें नहीं पता है, दूरी D1 थी, T समय बाद मिल रहे, जब एक ही समय चलना प्रारंभ किए तो T समय बाद में T समय ये चला होगा और T समय के भी ये भी क्या होगा, ये भी चला होगा, तो मैंने बताया तो बीच जो डिस्टेंस होता है इस कंडीशन में क्या होता है, T ब्रैकेट में क्या होता है, D1 प्लस S1 प्लस S2 होता है, S1 प्लस, मेरी बात सुना कि नहीं, ये होता है, या जब दोनों कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, नहीं समझा, जब दो कार एक दूसरे से कुछ दूरी पर है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों कार का जो वेग होगा वो जुड़ जाएगा, तभी ना जुड़ेगी भाई, विपरीत दिशा में चले तभी चलेगी ना, उधर से आप दौड़ते हुए आ रहे, इधर से मैं दौड़ते जा रहा हूं, जब हम लड़ेंगे समझ रहे तो तुम हम लोग का दोनों फूट जाएगा, तगड़ा फूटेगा, सामने टक्कर कितना तेज होता है, ऐसे टक्कर तो हल्का सा क्रॉस लगता है केवल, ये हो जाएगा, मेरी बात सुना कि नहीं, मतलब दोनों के चाल को जोड़ देना है, टी दिया गया, इसी टी को समझना है, ये 20 मिनट दिया गया, तो ये 20 मिनट ठीक नहीं है,
इसमें हम 60 से भाग दे किसमें बदलेंगे, घंटा में। ये 20 मिनट में 60 से भाग देंगे घंटा बदलेंगे। यहाँ पे S1 प्लस S2 दोनों जोड़ दीजिए, 60 और 75 135 होगा। मेरी बात समझ आया कि नहीं? ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये 20 से कम 20, 20 तिया 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 बचेगा 1, 15 3 बचे 15। जो डिस्टेंस होगा वो 45 किमी होगा। ठीक है, विकल्प नंबर का दूसरा सही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, बोले कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नोट करिए। ठीक है, इसके साथ ले लीजिए तो चलिए लो, हो गया। इसको इरेज करते अगले प्रश्न आते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे प्रश्न को देख बेटा, स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा हूं कि दो व्यक्ति राम और श्याम, ठीक है, एक साथ दो बिंदु ए और बी से सुबह 9 बजे, दोनों राम मान लीजिए ए पॉइंट से चल रहा है, श्याम आपका का बी पॉइंट चल रहा है। यहां से राम चल रहा है, यहां से कौन बेटा आपका श्याम चल रहा है। ठीक है, राम और श्याम दो बिंदु ए और बी से सुबह 9 बजे, दोनों 9 बजे चल रहे हैं और विपरीत दिशा में, राम श्याम की तरफ, श्याम राम की तरफ। ठीक है, उनमें से प्रत्येक शुरुआती बिंदु से चलते हैं। एक राम का शुरुआती बिंदु ए है, श्याम का शुरुआती बिंदु बी है। चला प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद, मतलब ये गया यहाँ पे, ये गया यहाँ पे, मिलने के बाद मिल चुके, मिलने के बाद सॉरी, एक दूसरे के पार करने के बाद दिया गया है, एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम अपने गंतव्य तक पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट का समय लेते हैं। मतलब राम जब वहां मिला तो मिलने के बाद उसे कितना मिनट लगा अपने गंतव्य, मतलब जहां उसे जाना है, ए पे था, जाना कहां पे, तो मिलने के बाद इसे 80 मिनट जाने में लगा, और जो श्याम आ रहा है उसे कितना मिनट जाने लगा, 45 मिनट लगा। 45 मिनट मतलब 45 मिनट का समय लगा। आपसे पूछ रहा कि वो कितने समय मिलेंगे। समय को दिया है कि 9:45, और एक दूसरा दिया 10 बजे, तीसरा 10:15, चौथा 10:30। 9 बजे निकले, अब कितने समय बाद मिले, मिलने का समय निकाले हम। तो जब आपको ये T1 ये क्या दिया गया है, T2 दिया गया है। मेरी बात समझ आ गई विवेक? T1 का मान दिया गया 80 मिनट, मेरी बात सुने, और T2 का मान दिया गया है 45 मिनट। तो मिलने का समय याद है, T बराबर रूट में क्या होता है, T1 T2 होता आपका। T1 का मान कितना रखें भाई, 80, T2 का मान कितना रखेंगे, 45। ठीक है, तो 45 में 5 होता है, 5 का 45 होता बेटा। इस 80 को ऐसे भाग में तोड़िए ताकि वर्ग बन जाए, 16 पंजे 80, 16 बन सकता है, तो 16 लिखिए और 5 लिखिए, 16 पंजे 80, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 45 लिखिए, 5 गुणते 9, ताकि 9 भी निकल सकता है। देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, 2 बार 5 है, एक बार 5 निकलेगा। 9 का वर्गमूल 3, क्योंकि 9 में 3 2 बार होता है, एक बार निकलेगा। ये जो आएगा टाइम, ये आएगा मिनट में आएगा, क्या आएगा। लेकिन आपको अब देखिए उसमें 10 बजकर दिया है, देखिए 4 पंजे 20, 20 दिया है 60, टी बराबर क्या होगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो अगर वो 9 बजे एक साथ चले थे, कितने बजे मिले होंगे, 1 घंटा बाद मिले होंगे। 1 घंटा बाद मिले तो कितने बजे मिले होंगे, 10 बजे मिले होंगे। विकल्प नंबर का दूसरा सही हो जाएगा। नहीं समझा, मिलने के बाद राम 80 मिनट ले रहा है अपने गंतव्य पहुंचने में, श्याम इधर आने में 45 मिनट रहा है, तो कितने समय बाद मिलेंगे। मिलने का समय टी होता है रूट में T1 T2, T1 का मान 80, T2 का मान 45। 80 को मैंने लिखा 16 पंजे 80, 16 गुणते 5, 45 को लिखा 5 गुणते 9, 16 बाहर आया 4,
2 बार 5, एक बार लिखा जाएगा 5 बाहर, 9 है 9 बाहर आएगा 3, गुणा करेंगे 60 मिनट आएगा। ये 60 मिनट है, 1 घंटा को शो करता है। तो 9 बजे चले तो जाहिर बात 1 घंटा बाद मिले होंगे, मतलब 10 बजे मिले होंगे। समझा? नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। हो गया नोट? आगे चलते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मिश्र भिन्न में दिया गया है 3 से 3 बटा 5। वेरी गुड। कह रहा है कि ए और बी एक ही समय, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इधर देखिएगा, इधर देखिए आप लोग, बाद में अपना डिस्कस करिएगा। ए और बी एक ही समय क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से, दो व्यक्ति हैं ए और बी, स्थान एक्स और वाई से, ठीक है, एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, मतलब जो ए की चाल है वो बी की चाल से क्या 20% अधिक है। ठीक, देखिए यहाँ पे आप ए की जो चाल है, ए की चाल आप S1 मान लीजिए, बी की चाल आप S2 मान लीजिए। ठीक है, आप जो है प्रश्न को समझ पा नहीं वो तुरंत लगाना स्टार्ट करें, इसलिए समस्या होती है। ए की चाल S1 मान लीजिए, बी की चाल S2, तो जो ए की चाल है वो बी की चाल से 20% अधिक है, 20% अधिक है। बी की चाल से, अगर बी की चाल मान लीजिए 100 होगा, तो ये इसका कितना होगा 120, क्योंकि 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही होगा, 20 जोड़ने 120 हो जाएगा। जब वो एक दूसरे को मिलने के बाद इन्हें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना लग रहा भाई, 2 सही 1/2 घंटा और 1 घंटा, मतलब ए को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक T1 मान लीजिएगा, 2 सही 1/2 घंटा, और दूसरे वाले बी को कितना लग रहा भाई, T2 को कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। ये डाटा आपको दे दिया गया, S1 S2 T1 T2 दिया गया है। आप तो फार्मूला पढ़े होंगे, S1 बटा क्या होता है S2, रूट में क्या होता है आपका T2 बटा T1, ये चीज होता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि आपको सूत्र याद होगा, तो ये सब डाटा लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि कितना होगा। तो S1 का मतलब कितना रखेंगे भाई 120, नीचे S2 होता है, S2 का मान हो जाएगा 100, रूट में T1 T2 होता है, ऊपर T2 मतलब क्या रहेगा यक्स, इसके नीचे लिखना है। जब कोई चीज हर में लिखना हो और वो बटा रूप में दिया गया, पलट के क्या कर देंगे गुणा, मैंने आपको 12 बताया है, 2 दूना के 4 1 5/2, मुझे 5/2 को नीचे रखना है, तो पलट के गुणा कर देंगे 2/5। मेरी बात सुनाए, देखिएगा ये 0 से 0 गया, ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 पंजे 20, इधर ये सारा चीज रूट में है, 2/5x, ठीक है। अब बताइए रूट कब हटेगा, जब वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग होगा, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, 5 का वर्ग कितना होता है, इधर कड़ी में है, कड़ी का वर्ग करने पे कड़ी क्या होता है हट जाता है, जैसे कड़ी में 2 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं क्या लिखा जाएगा 2, कड़ी में 3 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं क्या मिल जाएगा, किसी भी कड़ी वाली संख्या कवर करते कड़ी घट जाता है, इस तरह से यहां से भी कड़ी घट जाएगा, बचेगा 2/5x। हमको x का मान निकालना है, ये 5 1 कम 5 5 पंजे, क्योंकि ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, अब एक 2 से इसको काटिए कितना आएगा 18, 5 का भाग 18 में देना है, तो 5 दिया 15, 18 में से 15 गया, बचे कितना आपका 3, और तो 5 भाग 3 में जाएगा नहीं, 3 ऊपर लिख दिया, नीचे कितना आ जाएगा 5, ये x का मान, x समय इसलिए इसका मात्रक घंटा होगा, तो 3 सही 3/5 घंटा।
तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, तो मैं आपको समझने के लिए सब लिख रहा हूँ, कितना भाई लिख लीजिए। तो डाटा यहाँ से बस स्टार्ट होना चाहिए, S1 S2, मेरी बात में नहीं, S1 बटा S2 रूट में T2 बटा T1 करके आप निकाल लीजिए। ये डाटा क्यों आपको समझने के लिए मुझे लिखना पड़ा, तो इसकी जरूरत थोड़ी है, आप डायरेक्ट इसमें रखिए। अभी समझ आया कि नहीं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करिए जल्दी से, चला गया? चलो इसको अरेंज करते बेटा। देखिए आप भाई, देखिए बेटा, पर देखिए, करा कि विनय तथा महेश एक दूसरे से 250 किलोमीटर की दूरी पर है या दूर है। मतलब विनय और महेश कितना दूरी पर बेटा, 250, और डिस्टेंस दिया गया है। आगे पढ़िए, वे क्रमशः, लेकिन 250 मीटर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, वे क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। एक दूसरे के ओर चल रहे हैं। वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? अगर आप चाहेंगे तो जो डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया है, 250 मीटर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक दूसरे की ओर लोग चलते हैं, उनकी चाल जुड़ जाएगी। वैसे मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया है। S1 पहले व्यक्ति की चाल कितना दिया बेटा, हाँ 36, ये आपको ये दूरी मीटर में दिया गया है, ये दूरी मीटर में दिया गया है, और आंसर आपके सेकंड में दिया गया है। इसका मतलब शुरू से है, हमको सबको मीटर बटा सेकंड बदलना पड़ेगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मुझे छोटा में बदलना है, अर्थात मीटर बटा सेकंड बदलना है। इसमें 5/18 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये होगा 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 पंजे 10 मीटर बटा क्या आएगा, सेकेंड। ठीक, इसके बाद S2 54 दिया गया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 का 18, 18 दिया 54, 3 पंजे 15 मीटर बटा, एक दूसरे से कितने समय मिलेंगे। मैंने अभी जस्ट देखिए फॉर्मूला लिखा है, D बराबर T ब्रैकेट में लिखा है S1 प्लस S2। देख लीजिए, मैंने सूत्र तो शुरुआत में लिखा था, मैंने इसको लिखा है, ठीक है। यहां से D का मान दिया 250 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपको निकालना, रह लीजिए, S1 S2 जोड़िए, 10 15 कितना बेटा आ जाएगा, 25, या गुणे 25 हो जाएगा। 10 इनको जोड़ना है, 25 से बाद में 250 में 10 आएगा, 25 दाम में 250, तो टाइम कितना आएगा बताइए, 10, 25 दाम 2 10 आएगा, 10 सेकेंड आ जाएगा। ये तो जरूरत नहीं कि आप S1 S2 लिखिए, इस प्रकार करिए। आपको ये पता करना है कि एक व्यक्ति इधर से चल रहा है, एक व्यक्ति इधर से चल रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, दोनों की चाल जुड़ेगी, तो सापेक्ष चाल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक तो ऐसे कर लेंगे आप, नहीं तो आप ऐसे समझिएगा, दूरी 250 दिया गया है, ठीक। आप दिमाग में कि एक व्यक्ति इधर से चला है, दूसरा व्यक्ति इधर से चला है, जब दोनों की स्पीड एक दूसरे के विपरीत होगी चाल, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। एक का 36, एक का कितना है 54, तो स्पीड निकले कितनी, 36 प्लस 54 कितना बेटा आ जाएगा, 90 जो आएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसको बदलिए, चाहे साथ में ही बदलिए, चाहे अलग बदल लीजिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 का 18, 18 पंजे 5 पंजे 25 मीटर बटा क्या आ जाएगा, सेकेंड। बस आपको समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 250 है, चाल आपने निकाला 25, भाग देंगे 25 से कम 25, 25 दहा में 250,
10 सेकेंड हो जाएगा। तो अभी हम जो सापेक्ष चाल पढ़ेंगे तो उस पर भी हम इसका मतलब इस मानक से लगाएंगे, ये इस तरीके का प्रयोग करेंगे। अभी मैं जो टॉपिक बताया हूँ या जो कॉन्सेप्ट है उसी पे मैं जानबूझ कर ले रहा हूँ ताकि वो टॉपिक आपको समझ आए और वो जो आपका नियम है ताकि दिमाग में बैठे। ये तो सापेक्ष चाल के अंतर्गत आएगा, हम उसको भी लगाएंगे। अभी चिंता मत करिए, धीरे धीरे चीजें आसान होंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, दिमाग चाहिए भाई, दिमाग तो लगेगा ही ना, मैथ है ना। अरे जोड़े में जो चला गया, चलेगा, इसको इरेज करते हैं बेटा, अगले प्रश्न चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा कि x और y क्रमशः स्थान A से B तक एक ही समय पर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ठीक, रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद, ठीक है, x और y अपनी यात्रा पूरी करते हैं। मिलने के बाद वो लोग अपने अपने जहां जाना वहां पहुंचते हैं और पूरी करते हैं। ये दोनों x तथा y से यात्रा शुरू करते हैं। ये दोनों x और y से कहा अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद x और y अपनी यात्रा क्रमशः मिलने के बाद, तो मिलने के बाद का जो समय होता है वो t1 t2 करके लेते हैं। मिलने के बाद क्रमशः 5 सही 4/9 घंटे और p घंटे में पूरी करते हैं। ठीक, तो t1 का मान 5 सही 4/9 घंटे होगा, t2 का मान आपका p घंटे हो गया। t1 का मान आपका दिया 5 घंटे, सॉरी बेटा नहीं 5 सही 4/9 घंटे, ये p1 का t1 का मान दिया। t2 का मान कितना दिया बेटा, p घंटे दिया गया। अच्छा ठीक, हाँ आगे दिया गया है, यदि x की गति, किसकी, यदि x की गति y की गति से, किसी गति से, y की गति से 28 सही 4/7% अधिक है, मतलब x पहला, मतलब पहला व्यक्ति है, y दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है, चलेगा। तो x की गति y की गति की 28 सही, देखिएगा 28 सही 4 बटा कितना बटा दिया गया, 7% अधिक है, इसका मतलब है। पहले इसको फ्रैक्शन बदल ले, ठीक, देखिए 7 8 56 को 6 हासिल 5, 7 गुना के 14 5 19, इसमें 4 जोड़ देंगे आएगा आपका 200। इसका मतलब 200 बटा कितना है आपका 7 गुणे इस प्रतिशत का मतलब होता है 1 बटा, मेरी बात आपको सुनाई, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के बचा 2/7, जिसके साथ का के की 7 से सी लगता है वो हमेशा नीचे होता है। कह रहा है x की गति y की तुलना में, इसका मतलब ये y हो जाएगा, तो ये y दूसरे वाले को व्यक्त कर रहा है, अर्थात ये s2 मान हो गया, अधिक है, तो 2 जोड़ दें कितना रहेगा 9। x की गति y की तुलना में इतना % अधिक, मतलब 7 से 2 अधिक है, तो जो यशवन का मान होगा वो 9 होगा, 2 अधिक बेटा ना, और s2 का मान कितना होगा 7। ये इनकी स्पीड हो गई। मेरी बात आपको समझ आया कि नहीं समझ आई, ये चीज समझ रहे हैं बेटा, ये चीज हो गया। अब आपको ये चीज मिल गया, आपको पता है s1 बटा s2, s1 का मतलब क्या है 9, s2 मतलब कितना है 7, बराबर रूट में क्या होता है t2 बटा t1, t2 मतलब p, इसके नीचे लिखना जो चीज ये लिखना है, अगर ये बटा में दिया गया तो पलट के हम क्या कर देंगे गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 4 49 बटा 9, पलटेंगे इसको कितना आ जाएगा 9 बटा 49। मुझे लग रहा है आपको समझ आया बेटा चीज, ये 9 बटा 7 हो गया, बराबर आपको पता है 9 तो निकल सकता है, 9 निकले के बाहर 3,
49 7 का वर्ग 7 का वर्ग है तो 49 का वर्ग 7 हो जाएगा। अंदर क्या रहेगा p। अब देखेंगे आप तो 7 से 7 कैंसिल, ये 3 से 9 भी करेगा, 3 एकम 3 3 त्रिके बराबर हो जाएगा रूट में p। हमें p का मान निकालना है न कि रूट p का। तो रूट हटे कैसे, जब वर्ग करेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और रूट में p का वर्ग करेंगे रूट हटेगा केवल p, तो 9 घंटे p का होगा। मेरी बात में कहाँ गड़बड़ हो रहा था, अभी क्लियर, कुछ डाउट मगर फिर समझाया जाए। चेंज किए हैं 9 7 में हुई। अच्छा वो दिया था ना कि 28 सही 4/7% अधिक है तो उसको बदलेंगे, आ गया 2/7, तो y की x का मान जो y की तुलना में, तो y का मान नीचे हो जाएगा, 2 अधिक कर देंगे x का मान मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चला जाए, इसको इरेज करते हैं हम लोग। ठीक है, अगले प्रश्न हम बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए और बी समान दिन समान समय पर, समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान x और y से एक दूसरे की ओर चलते हैं। दो व्यक्ति ए हैं, ए और बी है, एक x से चला एक y से, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक, और ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ए की चाल बी मतलब दूसरे की बात कर रहा है, ए मतलब पहले की बात कर रहा है ना। इसका मतलब अगर बी की चाल 100 होगी तो ए की चाल कितना 120। अब इसके पहले से जस्ट बताया गया था। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः, पहले नाम दिया ए का, उसके बाद नाम दिया बी का, ए और बी क्रमशः y से x, y और x तक पहुंचने में क्रमशः p घंटे और 7 से 1/5 घंटे लगते हैं उन्हें पहुंचने में। तो p का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए दिया गया है यहाँ पे चार्ज दिया गया, t1 t2 दिया गया, तो वही आप लगेगा आपका। आप पढ़े हैं s1 बटा s2 बराबर रूट में होता है t2 बटा t1। तो जो ए की चाल है वो बी की चाल से 20% अधिक है, बी की चाल से। जब आपको बी पता होगा तब तो ए की चाल निकालेंगे। तो बी की चाल मतलब दूसरे की बात कर रहा है, दूसरे मतलब h2 की बात कर रहा है। ए की चाल बी की चाल से, तो बी की चाल मतलब दूसरे वाले की चाल अगर 100 मानेंगे, ए की चाल कितना है 120। आगे आते हैं t2 बाद वाला समय। तो बाद वाला समय आपका कितना घंटा दिया बेटा 7 से 1/5 घंटा, 7 से 1/5 घंटा, ये बाद का समय दिया गया है। हमें ऊपर t2 पहले लिखना पड़ता है, t2 मतलब बाद का समय लिखना है। तो 7 पंजे 35 1 36, 36 बटा क्या आएगा 5। नीचे आपका t1 दिया गया कितना घंटा, वो नीचे ही रहेगा, p नीचे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप 0 से 0 आएगा, 2 छक्के 12, 2 पंजे 36 निकल सकता बाहर, क्या हो जाएगा 6। लेकिन न 5 निकल सकता, न ही p निकल सकता, ये सब कड़ी में क्या हो जाएगा रुक जाएंगे। ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे 5 p बच जाएगा, ये निकले बाहर तो 6 लेगा, 36 12 का 6 हो जाएगा। ये 6 कैंसिल, इधर बचा 1/5, उधर बचा रूट में 1/5 p। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तब कड़ी हटेगा। इधर वर्ग करेंगे 1 बटा क्या आ जाएगा आपका 25, क्योंकि कड़ी नहीं ना है। इधर वर्ग करेंगे कड़ी हटेगा, 1 बटा क्या रहेगा 5 p। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 3 गुणा कीजिए, p एक कम p हो जाएगा, ये जाएगा उधर 5 एकम 5, तो p का मान 5 घंटे हो जाएगा। बोलेगा कोई दिक्कत, ठीक। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आप अपने किताब से लगाते रहेगा, और 2 दिन की क्लास में हमने ये आफ्टर मीटिंग वाले प्रश्न को हल किया। ठीक है दोस्तों, अब जो हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ, चाल और दूरी में ही हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही,
धन्यवाद। और लगातार आप वीडियो को जरूर देखते रहिए ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीजें प्राप्त होती रहे, तब जाके और मजा आएगा। ठीक है।